चंचल चितवन चित्त चकोरी। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं तुला राशि की महिलाओं के विषय में, उनके भविष्य के बारे में बताने जा रहा हूँ और इनके जीवन के बारे में मैं आज आपको उपाय भी बताऊंगा, जिससे कि ये अपने जीवन को बहुत सुखी आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकती हैं, धन धान्य भी अच्छा बना सकती हैं। तो मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की महिलाओं के भविष्य के बारे में। अभी मैंने आपको कहा कि ये महिलाएं बहुत खुशदिल होती हैं, बातचीत करने में बहुत तेज तर्रार होती हैं, कोई भी काम की बहुत गहराई तक ये जाकर उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना, उसके बारे में जानना पसंद करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चूँकि ये महिलाएं बड़ी हंसमुख होती हैं और बातचीत करते समय इनके अंदर जो प्रेम भावना होती है, इसीलिए कुछ लोग इनको चंचल स्वभाव के मानते हैं। चूँकि ये इनकी आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है, ये जिसकी तरफ भी देखती हैं, ये एक प्रकार से कहा जाए कि चित्तचोर होती हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आदमी इनकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो ही जाता है। अब चूँकि इनका दूसरे के दुखों में विशेष सहायता करना, मदद करना, यह इनकी एक विशेषता होती है, लेकिन कभी कभी लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, इनसे प्रेम कर बैठते हैं। और वैसे तो ये प्रेमी स्वभाव की होती हैं, प्रेम करती हैं, लेकिन ये सी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं और बहुत चालाक भी होती हैं। अब चूँकि तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, आप देखोगे कि ये सिंगल बदन की होती हैं, दुबली पतली लंबी होती हैं, इनके सभी हाथ पैर पतले और लंबे होते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। ये जहाँ भी रहती हैं, ये हंसती हैं तो बिल्कुल खिलखिला के हंसेंगी। आदमी अगर तुला राशि की महिला के संपर्क में है तो वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन इनके पास आते ही, इनसे बातचीत करते ही बहुत जल्दी वो अपने दुख दर्द तकलीफ़ भूल जाता है। ऐसी महिलाओं की विशेषता ये है कि इनके बाल बड़े सुंदर और चमकीले होते हैं। कुछ महिलाओं की आंखें नीली भी होती हैं, साथ ही कुछ महिलाओं के नाक थोड़े आगे तोते आकार के झुके होते हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं या मध्यम कद की होती हैं, लेकिन बड़ी ही आकर्षक होती हैं। ऐसी महिलाएं जहाँ भी रहती हैं, अपने चारों तरफ इनकी नज़र घूमती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बातचीत किसी से करेंगी, दिमाग में कुछ और विचार घूमता रहेगा और नज़र चारों तरफ रहेगा, कौन क्या कर रहा है। तुला राशि की महिलाओं की नज़रों से वो बच नहीं सकता, वो कितनी सफाई से, होशियारी से कोई काम कर रहा हो, और इनको कोई भी चीज़ को गहराई से समझने की महारत हासिल होती है। अब ये ऐसी महिलाएं बड़ी ही बुद्धिमान होती हैं, दयालु होती हैं और स्नेहशील होती हैं। इनके विचार बहुत ही शुद्ध होते हैं। ये किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती हैं। अगर गलती से ये किसी के ऊपर क्रोध कर भी दे तो तुरंत अपने आत्मा से ये तुरंत क्षमा मांगती हैं, किसी के लिए कभी ये बद्दुआ नहीं देती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाओं को जीवन में संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन चूँकि ये बहुत सी चीज़ें तो ऐसी है कि ये स्वयं मुसीबत को मोल ले लेती हैं। दूसरों का न चाहते हुए भी ये सहायता करने लगती हैं, दूसरों को ना होते हुए भी ये धन का जुगाड़ करवा देती हैं। बाद में ये खुद परेशानी में पड़ जाती हैं। यही कारण है
कि कभी कभी ये बेवजह दूसरों के सहायता करने के चक्कर में ही परेशान हो जाती हैं। पारिवारिक मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको इनके माता पिता का पूरा सुख प्राप्त होता है, इनकी माँ के द्वारा इनको आज़ादी रहती है। ऐसी महिलाएं पढ़ने लिखने में बहुत मेहनती होती हैं और बहुत ध्यान से पढ़ाई लिखाई करती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि पढ़ाई में अगर ये कहीं आलस्य करने लगीं तो आगे चलकर इनके लिए बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाती हैं, बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होती हैं। इनकी एक कमी कहा जाए या विशेषता कहा जाए कि ये कोई भी बात अपने पेट में पचा नहीं पाती हैं। ये अपने दिल से जिस तरह शुद्ध और कोमल होती हैं, सामने वाले पर भी ये वैसे ही विश्वास कर लेती हैं। यही कारण है कि इसके वजह से इनको अक्सर करके मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि ऐसी महिलाएं झूठी शान शौकत दिखावा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और ये भी देखा गया है कि तुला राशि की महिलाओं को कोई भी अनुचित दबाव डालकर आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ये पूरी विस्फोट कर देती, मतलब इनसे अगर आप प्रेम करें, प्रेम से सत्य बताकर, तो ये जो भी इनके तरफ से सहायता मदद चाहिए ये देती हैं। लेकिन अगर इनको किसी तरह का आप जो ज़बरदस्ती भाईगिरी दादागिरी दिखाकर कोई काम करना चाहें, कोई बात मनवाना चाहें, तो संभव ही नहीं है। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं, वैसे तो इनको संगत का असर बहुत जल्दी होता है। ये जैसी सहेली बनाएंगी वैसी सहेली की आदत भी अपने अंदर पाल लेंगी, अपनी भी आदत उसको पाल लेंगी। लेकिन हमेशा अच्छे विचार, पढ़ाई लिखाई, लोगों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करना, प्रेम करना। अब चूँकि इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसीलिए, और दूसरी ये बड़ी पारखी होती हैं। ये सामने वाले को देखकर उसके बारे में पूरा उसका चरित्र इतिहास समझ लेती हैं। ऐसी महिलाएं कुछ ही देर में बातचीत करके समझ जाती हैं कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है, क्या है। लेकिन चूँकि स्वभाव से ये बड़ी मृदुल होती हैं। अब तुला राशि का मतलब आप जानते होंगे, तुला माने तराजू होता है, जिसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। थोड़ा सा भी इनका इधर उधर हुआ तो पलड़ा ऊपर नीचे होता है। इसी तरह ये न्यायवादी होती हैं, हमेशा सत्य की पक्ष लेती हैं और कभी किसी के ऊपर ये अन्याय ना देखती हैं ना करती हैं। इनके बारे में आइए हम आपको कुछ और विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब से मैंने अपना YouTube का वीडियो बनाना प्रारंभ किया, मैंने कुछ समय बाद मेरी माताएं, बहनें, बेटियां मेरे को कमेंट लिखने लगीं कि आप महिलाओं के लिए अलग से वीडियो बनाइए। और आप देखेंगे कि YouTube पे मेरा ऐसा पहला चैनल है जिसमें महिलाओं के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। मैं पुरुषों के लिए भी बनाता हूँ। बहुत से पुरुषों का ऐसा कमेंट भी आता है, क्योंकि वो फिर मेरा चैनल सर्च नहीं करते हैं और बोल देते हैं कि आप तो महिलाओं का ही बनाते हैं। ऐसा भी नहीं है, महिलाओं का मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, पुरुषों का अलग से वीडियो बनाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लाइक्स कमेंट्स मिलते हैं। और मैं वैसे भी आपसे आशा करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे, मेरा वीडियो आपको पसंद आवे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से YouTube अन्य लोगों को भी वीडियो भेजता है। कभी कभी तो वो एक लाइक पर करीब 1000 वीडियो अन्य लोगों को भेजता है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपको तुला राशि की महिलाओं के बारे में आगे चल के उपाय भी बताऊंगा
सबसे पहले तो मैं इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। तुला राशि की महिलाओं का जो भविष्य होता है ये हमेशा दिन और रात की तरह होता है। कुछ दिन बहुत अच्छा बीतेगा तो अचानक कोई ना कोई समस्या आ जाएगी और ये छोटी सी समस्या से घबरा जाती हैं, क्योंकि ये परिश्रमी कम होती हैं, बहुत कोमल शरीर होता है, मानसिक बुद्धि की बहुत तीव्र होती हैं। कोई भी काम निर्णय लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये मशीनरी काम में, इलेक्ट्रॉनिक काम में, कंप्यूटर, मोबाइल आदि की बहुत तीव्र बुद्धि होती है। सिलाई, कढ़ाई, लिखना, पढ़ना, गीत, संगीत, नृत्य, नेता, अभिनेता में इनको बड़ी रुचि होती है और ये इसमें बहुत आगे जाती भी हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि ये दूसरों की कभी कभी सहायता करके बेवजह मुसीबत में फंस भी जाती हैं। फिर भी इनके अंदर इतनी दयालुता होती है कि यह अपने को परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। एक से ठोकर लगा भी है, धोखा खाया भी है, दूसरे से इनको फिर सहायता कर ही देती है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार इनको धोखा ही मिलता हो, लेकिन यह है कि इनकी दयालुता कभी कभी इनके लिए मुसीबत बनती ही है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब मैंने आपको बताया कि ऐसी महिलाएं बातूनी होती हैं और इनके साथ आप बातचीत करोगे तो आप इनकी बातें सुनने के इच्छुक रहोगे। ये कितनी देर तक भी बोलें फिर भी आपका सिर दर्द नहीं करेगा, आप और कुछ बोलो, क्योंकि इनकी बातों में बड़ी मिठास होती है। बहुत अच्छे ज्ञान की बातें, अच्छी सलाह की बातें ये करती हैं। लेकिन परिवार में थोड़े इनके कुछ विरोधी भी होते हैं। जब ऐसी महिलाएं शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, वैसे तो इनका शादी के उपरांत इनका भाग्योदय प्रारंभ होता है। फिर इनके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जहाँ सुख है वहीं दुख भी आसपास रहता ही है। तो कोई ना कोई इनके घर का विरोधी जो इनकी उन्नति, इनकी प्रसन्नता, इनकी खुशी उसे किसी भी तरह अच्छा नहीं लगता। कोई ना कोई वो इनके लिए कुछ ना कुछ मुसीबत ढूंढता रहता है, कोई ना कोई परेशानी खड़ा भी करता रहता है। अब क्योंकि ऐसी तुला राशि की महिलाएं बचपन में अपने माता पिता की बहुत ही लाडली होती हैं। माता पिता का प्यार, भाई बहनों का भी प्यार इनको खूब मिलता है। ये है कि भाइयों को ये विशेष प्रेम करती है। अब चूँकि धन के मामले में देखा जाए तो ये खुले हस्त की होती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे श्रृंगार करना, वो अच्छे आभूषण, अच्छे वाहन आदि की ये बड़ी शौकीन होती हैं। वैसे तो ये भोजन इत्यादि बनाने की बड़ी महारत इनके अंदर होती है। ऐसे ऐसे व्यंजन बना देती हैं कि परिवार वाले इनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। लेकिन ये भी देखा गया है कि चूँकि ये धन बचाने में बिल्कुल कंजूस नहीं होती हैं, इनको जो चीज़ पसंद आया, ये इनके पास धन है तो ये ले लेती हैं। अब यह है कि इनको धन भी कहीं ना कहीं से आता रहता है, परिवार के लोग भी इनकी सहायता करते रहते हैं और ऐसी महिलाएं धन है तो अपने परिवार के लोगों की भी सहायता करती रहती हैं। भविष्य में ये भी देखा गया है कि ये जिन जिन में लोगों की सहायता करती हैं, अक्सर करके वो अपना काम निकालने के बाद इनको भूल गए, तू कौन मैं जानता नहीं वाली कहावत होती है। इससे इनको ज़रूर आत्मा को तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। नेकी किया दरिया में डाला बस। वाणी भाव के मामले में ऐसी महिलाओं से बातचीत करते समय आप कोई भी बात अगर इनके मन में इच्छा है कि ये उगलवा लेंगी तो आपसे उगलवा ही लेती हैं, क्योंकि ये निश्चल स्वभाव की होती हैं। तो आदमी अपनी कमी, अपने पेट में क्या बात छुपा रखा है अक्सर बता ही देता है। इसीलिए ऐसी महिलाएं अच्छी वकील, अच्छी वक्ता होती हैं, प्रोफेसर होती हैं, राजनीति में भी बहुत सफल होती हैं।
ये सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इसमें इनके परिवार के लोगों का भी इनको भरपूर सहयोग मिलता है। अब चूँकि पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं बचपन से खेलकूद के भी शौकीन होती हैं। रंगाई पुताई, पेंटिंग, हस्तकला के क्षेत्र में भी इनकी खूब रुचि होती है। गीत संगीत की तो ये बिल्कुल दीवानी होती हैं। नृत्य करना, संगीत बजाना, गाना गाना, ये सब इनकी एक विशेषता होती है। लेकिन ये किसी चीज़ को अस्थाई नहीं पकड़ पाती हैं। कोई सब शौक़ रखेंगी लेकिन किसी पे विशेष ध्यान नहीं देंगी। हाँ, ये है कि अपने बलबूते पर ये अच्छी अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर जाती हैं और अपना जो भी सामाजिक कार्य है करके ये नाम प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख। अब आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाएं वाहन चलाने की भी बड़ी शौकीन होती हैं। इनको अगर बचपन में वाहन ना भी मिला तो ये फिर भी साइकिल चलाने से सीखकर गाड़ी चलाना, बाइक कर चलाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना, ये सब इनका एक शौक़ होता है। और समय समय पर भगवान की कृपा से इनको ये शौक़ मिलता भी रहता है। अपनी माँ की ये बड़ी लाडली भी होती हैं, माँ से झगड़ती भी हैं, लेकिन अपनी माँ को ये बहुत अत्यधिक प्रेम भी करती हैं। कोई भी बात होगा अपनी माँ से ये अवश्य उसको शेयर करेंगी। आगे चल के कभी कभी इनकी माँ इनसे थोड़ा नाराज़ भी हो जाती है क्योंकि ये बोलती बहुत हैं। दूसरों की सहायता करने के लिए घर में क्या है दे दें, तो इनकी माँ इनको अक्सर समझाती रहती है, अच्छे उपदेश देती रहती है। कभी कभी ये माँ की बातों को बुरा भी मान जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ से ये अत्यधिक प्रेम करती है। मित्र के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनके मित्रों की संख्या बहुत होती है, सहेलियाँ खूब होती हैं, पुरुषों से भी इनकी मित्रता रहती है, कभी कभी इनका प्रेम भी होता है। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि चूँकि इनकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उस कल्पना के आगे इनका प्यार अक्सर करके टूट जाता है। ऐसी महिलाएं हृदय से प्रेम करती हैं, दिल से प्रेम करती हैं। किसी के साथ छल कपट इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन सामने वाला इनकी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है कि वो फिर इनके साथ किसी भी तरह के वो व्यवहार करने की कोशिश करता है, या यूँ कहा जाए कि वो कुछ दिन बाद अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और जिस दिन उसकी चालाकी, झूठ फरेब इनकी नज़रों में आ गया तो ऐसी महिलाएं दोस्ती तोड़ भी लेती हैं। वैसे इस मामले में तुला राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं। इनको किसी न किसी से प्रेम होने का योग बना रहता है। ये जब शादी कर लेती हैं, शादी के बाद ये अपने पति को बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं। अपने पति की सेवा करने में ये कोई कमी नहीं रखती हैं। तो जिन महिलाओं का प्रेम विवाह नहीं हुआ या जीवन में प्रेम होकर भी टूट गया, उन लोगों का जीवन आगे चल के शादी के बाद बहुत सुखमय व्यतीत होता है। इनका पति इनको अत्यधिक प्रेम करता है, इनके साथ टहलना, घूमने, बात करने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से इनका देखा जाए तो जो भविष्य है वो सुखमय जीवन व्यतीत होता है। संतान, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाएं बच्चे के मामले में बड़ी भाग्यवान समझी जाती हैं। इनको 2 बच्चे, कभी कभी 3-4 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चों के मामले में ये अधिक बच्चे अगर पैदा करना चाहती हैं तो शारीरिक रूप से ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि संतान होने में इनको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ये है कि ये 2 से 3 बच्चे ही पैदा करना पसंद करती हैं। इनके बच्चे भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत होनहार होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये उनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं लाती हैं। आगे चल के इनके बच्चे भी बहुत वफादार होते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं
और विशेषकर इनकी जो लड़की होती है वो बहुत जल्द ही इनकी लड़की ना होकर इनकी एक सहेली जैसा हो जाती है। ये अपनी बेटी का इतना ध्यान रखती हैं कि अगर इनका बस चले तो ये अपने 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से उसको ओझल ना होने दें। बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लाना, ट्यूशन छोड़ने जाना, ट्यूशन सब जिम्मेदारी है। फिर बैठ के उसके साथ बातें भी करेंगी, किस्सा कहानी भी सुनाएंगी। लड़कों को भी अपने बहुत ज्ञानी बनाती हैं, पढ़ने लिखने में बहुत सहायता करती हैं। लेकिन लड़कियों का ये विशेष प्रेमी भी होती हैं और विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी खुद की पढ़ाई लिखाई भी इतनी अच्छी होती है कि आगे चल के वही पढ़ाई लिखाई इनके बच्चों पर काम आती है। अगर ये कोई नौकरी इत्यादि करती हैं तो नौकरी में भी इनको मनचाहा नौकरी प्राप्त होती है और भविष्य में इनका जीवन जो है बहुत अच्छा व्यतीत होता है। इनकी जो बहुएं आती हैं, इनकी बच्चों की भी शादी समय से हो जाती है। बहुएं से भी ये प्रेम करती हैं, उसके भी हर तरह से कार्यों में सहायता करती हैं। यह है कि उसके लिए ये किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी नहीं लाती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि तुला राशि की जो महिलाएं हैं ये खाने पीने में थोड़ी लापरवाह होती हैं। इनको चटपटा व्यंजन, मीठा स्वादिष्ट भोजन अधिक प्रिय होता है। तो ये है कि ये अल्पाहारी होती हैं, ये अधिक भोजन नहीं करेंगी, लेकिन कई प्रकार के व्यंजन खाना इनको बनाना पसंद आता है। शत्रु के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनकी कोई बाहरी शत्रु नहीं होता है। जिसकी इन्होंने सहायता किया है वही इनका शत्रु होता है। किसी को धन दे दिया तो धन वापस आने में समस्या, आगे चल के उससे विवाद हो जाएगा। किसी का काम में अच्छी सलाह दे दिया, उसका काम हो गया, तुरंत भूल जाएगा। और तुला राशि की महिलाएं लोगों की सहायता जितना करती हैं उतनी ही ये अपनी मुसीबत को भी बढ़ाती हैं। लेकिन चूँकि ये आदत से बड़ी नम्र हृदय की होती हैं, लोगों की सहायता करना इनकी विशेषता होती है। ये किसी के दुख दर्द को कभी देख नहीं सकती हैं। वैसे तो इनको सिर दर्द या आँखों में कोई समस्या होती है, बाकी स्वास्थ्य के मामले में ऐसी महिलाएं भाग्यवान समझी जाती हैं। पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब तुला राशि की जो महिलाओं की लड़कियों की शादी 24 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच हो जाती है। कभी कभी तो इनकी शादी 22 साल से लेकर 26-27 तक हो जाती है। शादी के मामले में ऐसी महिलाएं भाग्यवान हैं, समय से इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि ये दिखने में इतनी आकर्षक सुंदर होती हैं कि कोई भी पुरुष इनसे तुरंत शादी करने को तैयार हो जाता है। शादी के बाद इनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। ये अपने पति, सास, ससुर, ननद आदि की भी सेवा में ये कोई कमी नहीं लाती हैं। अब ये बात अलग है कि चूँकि इनका बातचीत करने का तरीका कुछ ज़्यादा है तो उससे कभी कभी परिवार में छोटी मोटी समस्या आती रहती है। लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं अगर क्रोध में भी आ जाती हैं तो इनका क्रोध अधिक देर तक रुकता नहीं है, थोड़ी देर बाद ये फिर शांत हो जाती हैं। यही कारण है कि इनका परिवार में या अन्य कोई अस्थायी शत्रु नहीं होता है। पति के मामले में देखा जाए तो पति से अत्यधिक प्रेम भी करती हैं, पति से डरती भी हैं और पति के लिए ये हर सुख सुविधा की पूरी व्यवस्था रखती हैं। हाँ, यह है कि इनका पति बहुत प्रेमी स्वभाव का होता है, इनसे अत्यधिक प्यार करता है, इनके साथ टहलाने घुमाने भी ले जाता है। तो इनके जीवन में जो कल्पनाएं इन्होंने कर रखी थी उन सब की पूर्ति इनके पति के द्वारा इनको मिलती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब चूँकि ऐसी महिलाएं जल्दबाज होती हैं, कभी कभी तो एक साथ कई काम करने का प्रयास करती हैं, वाहन चलाते समय ये भी भड़बड़ी कर लेती हैं, तो इसलिए इनको कभी कभी पैर इत्यादि में चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। लेकिन यह है कि शादी के बाद ऐसी महिलाएं बहुत शांतचित्त हो जाती हैं और वाहन इत्यादि भी बहुत संभाल के चलाती हैं।
धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मैंने आपको बताया कि तुला राशि की महिलाओं का भाग्य, क्योंकि ये भाग्यवान होती हैं, इनको हर सुख सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अच्छा मकान होता है, एक आदर्शवादी पति मिलता है, बच्चे भी इनके बड़े शिक्षित होते हैं, बड़े आज्ञाकारी होते हैं। और पूजा पाठ में ऐसी महिलाएं हर पूजा पाठ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। व्रत उपवास पूजा में भी ये पूरा लगन से करती हैं। सामाजिक कार्य में भी ये भरपूर सहायता करती हैं। इसी कारण से ऐसी महिलाओं का सामाजिक जीवन बड़ा उच्च स्थान प्राप्त करता है। शादी के बाद भी इनकी बहुत सी सहेलियां बन जाती हैं, उनके साथ बात करना। वैसे तो इनकी बचपन की भी सहेलियां इनके साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन शादी के बाद भी इनकी बहुत सी महिलाओं के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनके साथ भी ये पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, तो ये जो इनके शौक़ होते हैं वो आगे भी भविष्य में बने रहते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि इनके दसम घर में पिता स्थान मान सम्मान में कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा के कारण ये एक जगह पर बहुत देर तक शांति से बैठ नहीं सकती। ये जहाँ भी बैठेंगे कुछ ना कुछ करती रहेंगी। आप देखो इनके हाथ कुछ ना कुछ ये करती रहेंगी, कभी कुछ पढ़ती रहेंगी, कुछ सुनती रहेंगी, कुछ देखती रहेंगी। तो इनको चलचित्र इत्यादि की बड़ा शौक़ होता है। ये जहाँ नौकरी भी करती हैं, काम जब करेंगी तो बहुत तेज़ी से फटाफट अपना काम निपटा देंगी। अगर बातचीत में ये फिर मशगूल हो गई तो अपना काम भूल जाती हैं। तो कभी कभी अधिकारी लोग भी इनको थोड़ा नाराज़ भी होते हैं, लेकिन चूँकि ये व्यवहार कुशल होती हैं, अपने काम को ये समय पे निपटाने का प्रयास भी करती हैं और इनका समय समय पर उन्नति होती रहती है। वैसे ऐसी महिलाएं अपनी नौकरी 1 से 2 बार बदलती भी हैं, लेकिन ये है कि ये जहाँ भी रहती हैं अपने व्यवहार के कारण ये बड़ी जल्दी लोगों की बहुत प्रिय भी बन जाती हैं और लोग भी इनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखोगे कि ये अपने भाइयों का विशेष ध्यान रखती हैं। भाई लोग तो आगे चल के इनका उतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन यह है कि इनके जो छोटे भाई होते हैं वो इनसे प्रेम करते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बहनों के साथ भी इनके अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन ये अपने बड़े भाई के परिवार की भी पूरी ध्यान रखती हैं। परिवार में कब क्या सहायता इत्यादि की जरूरत पड़े तो ये तुरंत सहायता करने से भी पीछे नहीं हटती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब मैंने आपको बताया कि तुला राशि की महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं। ये साल में 1-2 जगह पर पर्यटन स्थल जाना, तीर्थ यात्रा जाना, अपने बच्चों के साथ उनको घुमाना टहलाना, ये इनका एक विशेष गुण होता है। इसी कारण से ये अपने बच्चों को भी टहलाती घुमाती हैं, अपने पति के साथ भी अच्छी अच्छी जगह पर ये यात्राएं करती हैं। इनके जीवन में विदेश यात्रा का भी कभी कभी अवसर प्राप्त होता है। कुछ महिलाएं तो बहुत ही अधिक यात्रा पसंद करती हैं, यात्रा के नाम पर अत्यधिक खुश होती हैं, जिसमें इनकी धार्मिक तीर्थ यात्रा विशेषकर होती है। ऐसी महिलाएं काफ़ी कुछ अपनी युवावस्था में ही तीर्थ यात्रा कर लेती हैं, क्योंकि ये भगवान के प्रति बहुत आस्थावान होती हैं, दान धर्म करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और निश्चल स्वभाव से ये दान धर्म करती हैं, गरीबों की सहायता करती हैं, दुखियों की ये मदद करती हैं। इसी कारण से तुला राशि की महिलाओं का जो भविष्य होता है वो बहुत निर्मल और बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। ऐसी महिलाओं को शुक्रवार के दिन खीर बनाकर छोटी छोटी बच्चों को खिलाने से इनको विशेष लाभ होगा। साथ ही इनको हीरे की अंगूठी पहननी चाहिए। यदि ये हीरे की अंगूठी नहीं पहन सकती हैं तो ओपल की अंगूठी, चांदी की अंगूठी में बना के पहली उंगली इंडेक्स फिंगर तर्जनी में धारण करना चाहिए शुक्रवार के दिन। इससे इनके घर के सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर ये महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं
तो यहाँ पर ये उतनी आलसी बिल्कुल नहीं होती हैं। अपने बलबूते पर अपनी मेहनत परिश्रम से ये व्यापार को बहुत आगे तक ले जाती हैं। ये अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती हैं, अपने व्यापार को भी पूरा आगे ले जाती हैं और आगे चलकर इनके वृद्धावस्था में इनके पास एक अच्छा खासा धन बैंक बैलेंस रहता है। घर मकान भी इनका बहुत अच्छा रहता है। साथ ही इनको वाहन भी वृद्धावस्था में अवश्य रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।